हाय गाइस। तो आज अपना सेशन हम शुरू करेंगे आगे का। अभी तक हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में स्टडी करा था, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में स्टडी करा था, उसके डायग्राम्स के बारे में स्टडी करा था। जब उसके डायग्राम्स को हम स्टडी कर रहे थे तो वहां पर एक डायग्राम हमने स्टडी करा था। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव से निकलकर नेगेटिव में जा रही थी डाइपोल के लिए। तो आज हम उसी टॉपिक को आगे लेके चलेंगे और नाम है मेरे पास इलेक्ट्रिक डाइपोल। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल? कि इलेक्ट्रिक डाइपोल का मतलब क्या है और हमारे इसकी जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि हमारे पास मॉलिक्यूल्स हैं और मॉलिक्यूल्स के अंदर डाइपोल्स होते हैं। उसके बारे में भी स्टडी करेंगे, मगर अभी वर्ड है इलेक्ट्रिक डाइपोल। फर्स्ट ऑफ ऑल, इलेक्ट्रिक मींस चार्ज। ओके, इलेक्ट्रिक मींस चार्ज और डाई मतलब टू। यानी जिस सिस्टम में मेरे पास दो चार्ज हों तो उस सिस्टम को मैं इलेक्ट्रिक डाइपोल कहूंगा। यस और नो? यस सर, मगर कुछ कंडीशन के साथ में। इलेक्ट्रिक डाइपोल में दो चार्ज तो हैं मगर कुछ कंडीशन है, उसके साथ में हम इलेक्ट्रिक डाइपोल बोलेंगे। सर क्या कंडीशन है वो? उसने कहा कि दो चार्ज तो हों, एक चार्ज हो नेगेटिव का और उसी मैग्नीट्यूड का दूसरा चार्ज हो पॉजिटिव का, तो ये जो सिस्टम बनेगा इसको आप इलेक्ट्रिक डाइपोल कहेंगे। ओके, condition is that we have a two charge. Yes, die मतलब दो, we have a two charge, but the condition is that if one is negative and other is positive of same magnitude. ऐसा नहीं कि ये तो नेगेटिव हो माइनस क्यू, ये हो प्लस टू क्यू, ये डाइपोल नहीं बनता। सेम मैग्नीट्यूड के चार्ज होने जरूरी हैं। इट मींस डाइपोल इज अ सिस्टम, डाइपोल इज अ सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ टू चार्ज, इक्वल मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन नेचर और सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस। कुछ डिस्टेंस भी इसके बीच में होना चाहिए। तो ऐसे सिस्टम को आप इलेक्ट्रिक डाइपोल कहते हैं। इट मींस व्हाट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल? हमने यहां लिखा इट इज अ सिस्टम ऑफ टू चार्जेस। ओके, यानी ये सिस्टम है दो चार्जेस का, बिकॉज डाई वर्ड इज देयर। डाई मतलब टू चार्ज। इट इज अ सिस्टम ऑफ टू चार्ज बट same magnitude and opposite in nature. ओके, मैग्नीट्यूड सेम हो। सर मैग्नीट्यूड का मतलब इनकी न्यूमेरिकल वैल्यू, यानी न्यूमेरिकल वैल्यू सेम होनी चाहिए। एग्जांपल, एक प्लस का 2q हो और दूसरा उसी सिस्टम में माइनस का 2q हो। ऐसा नहीं कि एक तो प्लस का 2q और माइनस का q हो जाए ना, it is not become dipole. Dipole having same magnitude, 2 opposite in nature, one is plus and other is negative, separated by a small distance। और इनके बीच में कुछ डिस्टेंस भी होना चाहिए, जैसे यहां से लेके यहां तक का कुछ ना कुछ डिस्टेंस भी होगा, और जो भी डिस्टेंस होगा उसे कहेंगे डाइपोल लेंथ। क्या कहेंगे हम? डाइपोल। और अपनी कन्वीनियंट मैथमेटिक्स को इजी करने के लिए मैंने इसको 12 ले लिया। क्यों लिया 12? वो भी आपको पता चलेगा। फॉर द कन्वीनियंट फॉर मैथमेटिक्स फॉर कैलकुलेशन विथ डिस्टेंस इज 12, क्योंकि यहां से हाफ लेंगे तो L और यहां से हाफ लेंगे तो L। क्योंकि अभी डेरिवेशन जब आप करेंगे तब आपको पता चलेगा वाई वी टेकन दिस डिस्टेंस इज 12। क्योंकि फ्रैक्शन में आ जाएगा तो मैथमेटिक्स कॉम्प्लेक्स हो जाएगी, मुश्किल नहीं, मतलब गलत कुछ नहीं है मगर कैलकुलेशन मुश्किल हो जाएगी। तो दिस सिस्टम इज बिकम इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल मींस चार्जेस, वो भी टू अपोजिट नेचर बट सेम मैग्नीट्यूड। तो दिस सिस्टम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल एंड दिस लेंथ इज कॉल्ड डाइपोल लेंथ। इस लेंथ को आप डाइपोल लेंथ कहते हैं। ओके, इसी के अंदर हमारे पास में कुछ एग्जांपल्स हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल, जैसे H2O इलेक्ट्रिक डाइपोल, NH3 इलेक्ट्रिक डाइपोल, CO2 इलेक्ट्रिक डाइपोल। ये सब हमारे पास मॉलिक्यूल्स हैं जिसके अंदर इलेक्ट्रिक डाइपोल्स पाए जाते हैं। तो ये कुछ एग्जांपल्स हमने लिखवाए। HCl इज इलेक्ट्रिक डाइपोल, NaCl इज इलेक्ट्रिक डाइपोल, एक्सेट्रा। These all are the electric dipoles example. Okay, now again, what is electric dipole? Electric means charge, di मतलब two. In a system where we have a two charge, same magnitude but opposite in nature, so this system is become electric dipole. सर थोड़ा सा दिखाइए H2O में कैसा है। H2O में अगर हम आपको दिखाएं,
हमें पता है O के पास 2 नेगेटिव चार्ज होते हैं और H के पास पॉजिटिव चार्ज होते हैं। एक नेगेटिव से पॉजिटिव एक इलेक्ट्रिक डाइपोल ये बना, एक नेगेटिव से पॉजिटिव एक इलेक्ट्रिक डाइपोल ये बना, और इनके बीच में कुछ एंगल होता है। तो दिस सिस्टम, देखिए क्या लिखी डेफिनेशन, सेम मैग्नीट्यूड, ये भी Q और ये भी Q, ओके, बट अपोजिट इन नेचर, एक प्लस माइनस आपके सामने है। तो ऐसे हर एक के पास होता है NaCl, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, दो चार्जेस हैं, दोनों सेम मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन नेचर। तो दिस सिस्टम इज बिकम इलेक्ट्रिक डाइपोल। इसमें एक वर्ड होता है आइडियल डाइपोल। आइडियल डाइपोल, हम किसे कहेंगे आइडियल डाइपोल? इसी के अंदर आइडियल डाइपोल, वो डाइपोल को आइडियल डाइपोल कहेंगे जिसकी लेंथ तो बहुत छोटी हो जाए, अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0, लेंथ बहुत छोटी हो जाए और जो चार्जेस हैं उनके बीच के उसका मैग्नीट्यूड बहुत बढ़ जाए। और वहां पर एक वर्ड यूज करेंगे जिसको भी हम पढ़ाएंगे, डाइपोल मोमेंट, और डाइपोल मोमेंट की कोई ना कोई एक वैल्यू आए, फाइनाइट वैल्यू आए, ऐसे सिस्टम को आप आइडियल डाइपोल कहते हैं। याद रहेगी बात। सर इसमें एक वर्ड आया डाइपोल मोमेंट, कि डाइपोल मोमेंट क्या होता है, व्हाट इज डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होगा? क्योंकि जब मैं इस डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दूंगा तो ये डाइपोल कुछ एंगल बनाएगा, कुछ घूमेगा, और घूमने से जो फोर्स लगती है उसे टॉर्क कहते हैं, और टॉर्क का एक दूसरा वर्ड भी होता था मोमेंट। क्या वर्ड होता था? मोमेंट। तो अब नेक्स्ट जो मेरे पे टॉपिक है वो यही है, व्हाट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। तो यहां पर तो हमने आपको बेसिक जानकारी दी इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में। यहां पर डाइपोल जो है चार्जेस कंसिस्ट करते हैं। चलो एक पॉइंट और याद आ गया, अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज अ चार्ज ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल, तो आपको पहले लेक्चर की एक प्रॉपर्टी याद आ जाएगी। यस, पहले लेक्चर में प्रॉपर्टी आप सबने पढ़ी थी, चार्जेस आर एडिटिव इन नेचर, और मैंने वहां आपको लिखवाया था डाइपोल पे नेट चार्ज 0 होता है। एडिटिव इन नेचर, एक प्लस का क्यू प्लस करेंगे एक माइनस का क्यू, एक प्लस का क्यू दूसरा प्लस करेंगे माइनस का क्यू, तो नेट चार्ज ऑन डाइपोल इज 0। तो नेट चार्ज मेरे डाइपोल पे 0 होता है। ये प्रॉपर्टी भी आपने पढ़ी थी, लेक्चर था पहला या दूसरा हमारा, उसके अंदर हमने आपको लिखवाई थी 5 प्रॉपर्टी। फोर्थ वाली थी चार्जेस आर एडिटिव इन नेचर। मगर क्या सर जब कोई चार्ज नहीं है, नेट चार्ज 0 है, तो क्या इसके आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी? नहीं, बट देयर इज इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड इलेक्ट्रिक डाइपोल। मगर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं होती, इलेक्ट्रिक डाइपोल के आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, जिसको हमें डेरिवेशन करने हैं, वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। नाम है एक एक्सियल लाइन पर निकालने को कहेंगे, फिर दूसरा नाम है इक्विटोरियल लाइन पे कहेंगे, अभी सब समझाएंगे आपको, और फिर दूसरा है एट एनी पॉइंट पर। फिर आपको स्टडी करवाएंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट के बारे में। अभी आपने पढ़ा इलेक्ट्रिक डाइपोल, कि इलेक्ट्रिक डाइपोल वो सिस्टम है जिसके अंदर दो चार्ज होंगे, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। क्योंकि हमारे पास डेली लाइफ में मॉलिक्यूल्स बहुत है, जैसे H2O, NaCl, इन सब में इलेक्ट्रिक डाइपोल्स होते हैं, तो इसलिए हमें स्टडी करना पड़ा। अब इसी के अंदर एक फिजिकल क्वांटिटी है जिसको कहते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। व्हाट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट? इलेक्ट्रिक डाइपोल तो सब समझ गए सर, सिस्टम ऑफ टू चार्ज, सेम मैग्नीट्यूड, अपोजिट इन नेचर। नाउ व्हाट इज मोमेंट? यानी जब मैं इस डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखूंगा तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड इस पे कितनी फोर्स लगाएगी, कितना इफेक्ट करेगी, तो उसको कहते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, यानी अफेक्टिवनेस। effectiveness of an electric dipole in an electric field, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड में मेरा डाइपोल कितना अफेक्ट करेगा, क्या उस पर फोर्स लगेगी, जितना भी होगा उसे कहेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इफेक्टिवनेस ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। मैथमेटिकली क्या डेफिनेशन बनेगी इसकी? Mathematically, it is defined as the
प्रोडक्ट ऑफ, यानी इट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज, कोई सा भी एक चार्ज लेंगे, आइदर चार्ज, एंड डिस्टेंस बिटवीन देम, जिसको आप कहते हैं डाइपोल लेंथ। फिर दोबारा से मैंने एक सिस्टम लिया, एक चार्ज है माइनस क्यू, थोड़े डिस्टेंस के बाद दूसरा चार्ज है प्लस क्यू, इस पॉइंट को ए कह दिया, इस पॉइंट को बी, दिस इज सेंटर ओ, फ्रॉम हेयर टू हेयर द लेंथ इज 2l। मैथमेटिकली इट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ, किसको डिफाइन किया, यानी इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को डिफाइन कर रहा हूं, जिसका सिंबल है P, इट्स सिंबल इज P, एज द प्रोडक्ट ऑफ, प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लीकेशन, मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज, कोई सा भी चार्ज ले उसका मैग्नीट्यूड, प्रोडक्ट डिस्टेंस बिटवीन देम। ओके, तो फॉर्मूला बना P, मैग्नीट्यूड चाहे इसका ले लो चाहे दूसरे वाले का, दोनों मैग्नीट्यूड सेम है Q, एंड डिस्टेंस बिटवीन देम इज 2l। So this one is mathematical formula of electric dipole moment. Okay, now unit, we know the unit of charge, it's coulomb, and distance is meter, so unit is coulomb meter. Okay, distance unit is coulomb meter. Now the dimension, we know dimension of charge is 80 and length is L, dimension become m0 L1 T1 A1. Okay, it's a dimension, and quantity, क्योंकि दो तरह की क्वांटिटी होती हैं, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ओके, वेक्टर फॉर्म में लिखने को कहेगा तो लिख देंगे P वेक्टर इक्वल टू Q इंटू चार्ज स्केलर, बट लेंथ इज अ वेक्टर, so this one is in vector form. वेक्टर है तो डायरेक्शन भी होगी, यस सर, डायरेक्शन is from negative to positive charge. Okay, तो डायरेक्शन फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज, इधर की तरफ डायरेक्शन होगी डाइपोल मोमेंट की। ओके, तो नाउ इट्स अ मैथमेटिकल ट्रीटमेंट, मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, बट फिजिकली इट इज इफेक्टिवनेस ऑफ अ डाइपोल इन इलेक्ट्रिक फील्ड। वी नो द फॉर्मूला, बहुत इंपॉर्टेंट है, यूनिट, डायमेंशन एंड क्वांटिटी। अगर हम इसका डायग्राम भी बनाए, जो हमने उसमें भी बनाया था, दिस इज नेगेटिव चार्ज हैविंग सम डिस्टेंस पॉजिटिव चार्ज, वी नो द इलेक्ट्रिक फील्ड इज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, बट मेकिंग एन एंगल 90 डिग्री। यस, जब भी यहां से निकलेगी तो एंगल 90 डिग्री के साथ निकलेगी। तो दिस वन इज द डायग्राम ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। एक बार हमने आपको दोबारा भी बनाया, और ये हमने डायग्राम आपको वहां भी बनवाया था। ओके, तो दिस वन इज अ डायग्राम ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। यस, नाउ यहीं पर एक वर्ड है ये मोमेंट। यस, वी नो इन क्लास 11 मोमेंट मीन्स रोटेशन फोर्स। ओके, yes, we know this is a center, then the rotation force for the first charge is Q into L, because this is a length, ये इसके अराउंड रोटेट करेगा इस सेंटर पे, तो यहां से यहां तक की लेंथ है L, एक चार्ज है ना Q into L, तो दूसरा चार्ज है तो Q into, और दोनों को ऐड करा तो 2QL, देख लीजिए सेम फॉर्मूला। तो ये चीज हमने वैसे आपको बताई कि मोमेंट का मतलब क्या होता है। मोमेंट मतलब रोटेशन फोर्स, और फॉर्मूला सब जानते हैं, जो भी चीज रोटेट कर रही है तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और यहां से अगर ये रोटेट करेगा चार्ज ऐसे इस पॉइंट के अराउंड ऐसे घूमेगा तो ये है लेंथ, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। वी नो द फॉर्मूला ऑफ मोमेंट, यहां लिख दे अगर हम मोमेंट का फॉर्मूला, क्वांटिटी इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और यहां पर ये वैल्यू है परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहां पर। तो इस वाले चार्ज के लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस L, इस वाले चार्ज के लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस L, और दोनों को उठा के ऐड किया तो 2QL। तो दिस वन इज इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। ओके, नाउ वी नो द नेट चार्ज ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज 0, बट द इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट 0। इलेक्ट्रिक फील्ड हैविंग अ वैल्यूज, ओके,
तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसके आसपास होती है और हमें वही कैलकुलेट करनी है कि कितनी होती है। व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, और कौन कौन से पॉइंट्स पे आपको निकालनी है और वो पॉइंट्स क्या क्या है उसके बारे में भी हम आपको समझा दें 2 मिनट में। याद रखिएगा डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब जो डेरिवेशन हम करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन आपके लिए। चलिए, तो नाउ वी हैव अ इलेक्ट्रिक डाइपोल। मेरे पास एक इलेक्ट्रिक डाइपोल होगा और अपने कन्वीनियंट के लिए माइनस चार्ज हमेशा इधर रखिएगा और पॉजिटिव चार्ज को हमेशा इधर रखिएगा, क्योंकि डायरेक्शन प्लस एक्सिस में आ जाएगी फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। ये इसका सेंटर है O, पॉइंट A पॉइंट B। दिस इज इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब हमें क्या निकालनी है, हमें निकालनी है वी फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। यस, वी फाइंड आउट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, निकालनी है इलेक्ट्रिक डाइपोल, और निकालती है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी तो एज्यूम करेंगे, एज्यूम प्लस क्यू नॉट एट दैट पॉइंट, और दिस इज यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। तो जहां पर भी आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है वहां पर आप एजम्पशन एक यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज एज्यूम करेंगे। सब जानते हैं पहली चीज। अब वो पॉइंट्स कौन कौन से हैं? पहला वो पॉइंट है एक्सियल लाइन, इसे एंड ऑन पोजीशन भी कहते हैं। ओके, दूसरा है इक्विटोरियल लाइन, ब्रॉड साइड पोजीशन, and third is at any point. Okay, so we find out the electric field at these points. So first of all, what is axial line? We have a dipole. Okay, here we have a dipole. This is center O. Axial means axis, yani the line which is passing through the center of both the charges. The line which is passes through the center of both the charges, यानी वो लाइन जो इन सेंटर से चार्जेस के सेंटर से पास हो, उस लाइन को हम एक्सियल लाइन कहते हैं। और उसके लिए आप चाहे इधर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालें चाहे इधर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालें, जो भी होगा वो एक्सियल लाइन कहलाएगा। यानी इसकी एक्सिस से सेंटर से पास होते हुए सेंटर से उसे एक्सियल लाइन। नाउ इक्विटोरियल यानी वो लाइन इसके परपेंडिकुलर पास होगी उसके सेंटर से। तो इस पॉइंट पे जहां पर भी निकालेंगे ये कहलाएगा इक्विटोरियल लाइन। ओके, और इसके बाद जो भी कोई पॉइंट बचे वो कहलाएंगे एट एनी पॉइंट। नाउ वी डिराइव द डेरिवेशन। डेरिवेशन करेंगे, मगर उससे पहले मैं एक फॉर्मूला आपको बता दूं जो यूज होगा। कौन सा यूज होगा ये भी नोट करके लिखवा दूं। पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला यूज होगा, और पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E=1/4πε0, जो भी पॉइंट चार्ज होगा उसकी वैल्यू और जो भी डिस्टेंस होगा उसका स्क्वायर। और डायरेक्शन तो चार्ज टेस्ट चार्ज पे जो फोर्स लगाएगा पॉजिटिव नेगेटिव उस पर डिपेंड। नाउ अब डेरिवेशन चलेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करी जाएगी डाइपोल के लिए अलग अलग पॉइंट पर। और सबसे पहला जो लाइन है पॉइंट है वो है एक्सियल लाइन और एक्सियल पॉइंट। ओके, सबसे पहले वी कंसीडर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल हैविंग अ चार्ज -q, सम डिस्टेंस अनदर चार्ज +q, दिस पॉइंट A, दिस पॉइंट B, दिस इज सेंटर O। अब इसमें ये भी आपको पता चलेगा कि q डिस्टेंस लिया था हमने 2l। एक्सियल लाइन वी टेकन अ पॉइंट हियर, पॉइंट P हैविंग डिस्टेंस r फ्रॉम द सेंटर। ओके, r फ्रॉम द सेंटर। तो ये डेरिवेशन आपके पास, सबसे पहले आप यहां थोड़ा सा लैंग्वेज लिखना चाहें तो लिखें, कंसीडर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। आप एक इलेक्ट्रिक डाइपोल लें हैविंग डाइपोल मोमेंट, और जिसका डाइपोल मोमेंट है P, फॉर्मूला दैट इज P = Q × 2L। डायरेक्शन है नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, कंसीडर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल
नाम लिखना चाहें लिख दें, डाइपोल ए बी। कंसीडर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ए बी डाइपोल हो गया। कंसीडर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल हेयर, यहां पर आएगा ए बी हैविंग डाइपोल मोमेंट P, that is P equals to Q into 2L, direction from negative to positive charge. Okay, we calculate electric field intensity at point P, which is on which line? Axial line at a distance r from its center. थोड़ा सा लैंग्वेज लिख लें, कोई जरूरत नहीं अगर ना भी लिखे डेरिवेशन एग्जाम में आप, मगर थोड़ा सा समझाने के लिए लिख रहे हैं। मैंने कहा वी कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, यस, जो हमें डेरिवेशन की हेडिंग है, पॉइंट पी यहां पर, विच इज ऑन एक्सियल लाइन, ये पॉइंट एक्सियल लाइन पर है, डिस्टेंस सेंटर से आर है। चलिए जी, कैलकुलेट करनी है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। कुछ दिमाग में आया सर? यस आ गया। क्या आया सर? शुरू कर दो डेरिवेशन। नहीं बेटा, ऐसे नहीं शुरू करेंगे, इसमें कुछ अजम्पशन है जो हमें याद रखनी है। ऐसे कैसे शुरू हो जाएगा? क्योंकि वैल्यूज तो मैं निकाल दूंगा मगर डायरेक्शन नहीं निकाल पाऊंगा विदाउट उस अजम्पशन के। अब वो अजम्पशन क्या थी? भूल गए बच्चे? क्योंकि पढ़ते पढ़ते जो है बहुत दिन हो गए, घर में पढ़े पढ़े हैं, पता नहीं चल रहा, पढ़ रहे और नहीं पढ़ रहे तो नहीं भी पढ़ रहे, तो सब भूल गए कि क्या चीज करनी थी। मगर हम हैं आपको याद दिलाने के लिए, याद दिलाएंगे आपको कि यहां पर एक चार्ज एज्यूम करेंगे, वो है यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। अजम्पशन ओनली फॉर द डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड इज 1, कोई फर्क नहीं होगा मैग्नीट्यूड पर, मगर डायरेक्शन आएगी इससे। चलिए शुरू करेंगे डेरिवेशन। यहां पर आपने सब लिख दिया, डिस्टेंस लिख दिया आर फ्रॉम इट सेंटर, डायरेक्शन बता दी। अब हमने क्या करा, यहां पे दो चार्ज है। सर हमें तो सिंगल चार्ज का फॉर्मूला पता तो था, मल्टीपल चार्जेस भी पढ़ाए थे हमने आपको, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल भी पता थी, वेक्टर फॉर्म में निकाल के कर लो, या दूसरा मेथड है उससे भी कर सकते हैं। तो सिंगल चार्ज के लिए दो फॉर्मूले हम बनाएंगे, फिर देखते हैं उसमें डायरेक्शंस के साथ में क्या रिजल्ट निकलेगा। तो सबसे पहले हमने लिखा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P ड्यू टू प्लस Q चार्ज एट B। सबसे पहले मैंने कहा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाली पॉइंट P पर ड्यू टू इस वाले चार्ज की वजह से, और एक चार्ज रखा था B पर। अब यहां से लेके यहां तक की मुझे डिस्टेंस की जरूरत पड़ेगी, देखते हैं क्या होगी। मगर इस वाले चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड जो भी होगी मैंने इसे E प्लस कह दिया। सर E प्लस क्यों कहा? E1 कह दो, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस चार्ज के लिए ले रहा हूं इसलिए प्लस कह दिया। 1 ले लोगे उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो याद रखना बस 1 वाला इसके लिए ले रहे हैं। E प्लस फॉर्मूला हमें याद था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट चार्ज अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। चार्जेस क्यों? नेचर नहीं रखना, पॉजिटिव नेगेटिव नहीं रखते, चार्ज का मैग्नीट्यूड और डिस्टेंस का स्क्वायर। डायरेक्शन के लिए यहां लिखेंगे जरूर, है ना, डायरेक्शन इज आउटवर्ड। सर वाई आउटवर्ड अभी आप चेक करेंगे, मगर मैं यहां पर इसकी वैल्यू भी रख दूं। चलिए यहां लिख देते हैं, क्या पता ना दिख रहा हो वहां, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R माइनस L का होल स्क्वायर। पहले तो ये क्वेश्चन है सर डायरेक्शन आउटवर्ड क्यों हुई, हमें नहीं समझ में आया सर। चार्ज प्लस था इसका मतलब आउटवर्ड होगी हर बार। फील्ड लाइंस भी बनवाई थी और वैसे भी देख लीजिए, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल, तो E प्लस की डायरेक्शन बाहर की तरफ मैंने शो कर दी फिगर में। आई समझ? क्योंकि पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करते हैं, हमने शो कर दी। अब दूसरी चीज, सर डिस्टेंस R माइनस L कैसे ले लिया? अभी तो यहाँ BP था, अब R माइनस L कर दिया आपने। हाँ BP था और R माइनस L कर दिया सर एकदम से, कोई बात नहीं, ये भी समझाएंगे। सेंटर से दूरी यहां तक L, तो यहां से लेकर यहां तक डिस्टेंस कितना बचा? ये था R, L हटा दो R माइनस L। इसलिए मैंने डिस्टेंस 2L लिया था कि मुझे अपनी मैथमेटिक्स आसान हो जाएगी, अदरवाइज यहां L/2 लेता, कैलकुलेशन बढ़ जाती है ना। आया समझ में? चलिए आ गया सर, डायरेक्शन आ गई। मैंने कहा सिमिलरली ड्यू टू माइनस Q चार्ज, अब यही फॉर्मूला माइनस Q के लिए, E माइनस 1/4 पाई E नॉट, माइनस साइन नहीं रखना, ओनली मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वन,
एंड AP का स्क्वायर, क्योंकि अब यहां से लेके इस पॉइंट पर AP का स्क्वायर, डायरेक्शन इज, अब तो सबको पता चल गई होगी, इनवर्ड। इनवर्ड क्यों? क्योंकि नेगेटिव टेस्ट चार्ज को अपनी तरफ खींचेगा, तो मैंने इनवर्ड दिखाया। ठीक है, 2 पॉइंट दिखा दिए, तो इनवर्ड दिखा दी, वैल्यू पुट कर दी, E माइनस इक्वल टू 1/4πε0 Q अपॉन, ये भी पता चल गया सबको, R प्लस A का स्क्वायर, क्योंकि यहां तक R, ये L, तो R प्लस L का स्क्वायर। नाउ अब यहां पर पॉइंट P पे 2 डायरेक्शन हो गई, और हम कहते चले आए इलेक्ट्रिक फील्ड की कभी 2 डायरेक्शन नहीं होती, एक ही होती है। तो नेट क्या होगा? तो मैंने कहा देयरफॉर एट पॉइंट P नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज E, विच इज इक्वल टू E प्लस माइनस E माइनस, क्योंकि हमें पता है दोनों डायरेक्शन अपोजिट हैं, अपोजिट केस में एक फोर्स इधर एक फोर्स इधर, तो नेट किधर होगी? जिसका मैग्नीट्यूड बड़ा होगा उधर की तरफ होगी, तो माइनस करके निकालेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल माइनस समझना है क्यों, नहीं तो दूसरा तरीका है एक और, क्योंकि जो डायरेक्ट 2 वैल्यूज आ गई आपके पास, 2, और दोनों के बीच में एंगल भी आपके पास में आ चुका है। ठीक है, तो आपने क्या करना है, आपने केवल अपना माइंड का इस्तेमाल करना है, क्योंकि वेक्टर्स आप सबने पढ़े, और पढ़ने पे आपने एक फॉर्मूला निकाला था अगर याद हो तो, R इक्वल टू अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB कॉस थीटा। सबने फॉर्मूला याद किया था, सबने निकाला था वहां। अगर मैं इन दोनों के बीच में एंगल बताऊं, तो इन दोनों के बीच में एंगल है 180 डिग्री, है ना? देख लो 180 डिग्री। तो अगर मैं यहाँ 180 पुट करता था, तो यहां पर आप सॉल्व करके देखना, R माइनस से आएगा। चलो हम कर दे एक बार, R इज इक्वल टू अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos 180। Yes, we know the value of cos 180. It's -1. A square plus B square minus 2AB. क्योंकि cos 180 -1, put the value, R is equal to under root A minus B का, तो वैल्यू बनी A minus B। ठीक है, माइनस, तो यानी इसका मतलब आप माइनस करेंगे, और जो बड़ा होगा उसमें से छोटे वाला माइनस करा जाएगा, पहली चीज। तो यानी मैंने लिख दिया E प्लस माइनस E माइनस। सर प्लस वाला ही क्यों आगे रखा? E माइनस प्लस में मतलब ये वाला पीछे रख दो, ये वाला आगे रख दो। अब हमें मैग्नीट्यूड देखना है। हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ फंक्शन ऑफ डिस्टेंस, हम सब जानते हैं, पढ़ा था। जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा इलेक्ट्रिक फील्ड घटेगी। सिंगल चार्ज के लिए स्क्वायर का फंक्शन था, ये देखो स्क्वायर का फंक्शन है। तो कौन सा चार्ज पॉइंट P के पास में है, जरा देख के बताओ। सर अगर ये पॉइंट यहां की बजाय यहां होता फिर क्या करते सर? फिर हम E माइनस बड़ा होता क्योंकि वो पास में था, और E प्लस छोटा होता क्यों दूर था। मगर इस पॉइंट पर है ना, तो E प्लस वाला इसके पास में है, जो जितना पास होगा उतनी ताकत ज्यादा होगी, तो इसलिए मैंने E प्लस में से E माइनस को माइनस कर दिया। जब ये डायरेक्शन बड़ी है और ये वैल्यू छोटी है, तो नेट डायरेक्शन भी आ गई अलोंग प्लस एक्स एक्सिस, जिसको आप अगर आई कैप लिखे प्लस में तो भी गड़बड़ नहीं होगी। क्यों? क्योंकि एक्स एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर आई कैप होता है, तो मैंने लिख दिया अलोंग प्लस एक्स एक्सिस। नाउ वी पुट द वैल्यू, E प्लस की वैल्यू पुट कर रहा हूं 1/4πε0 Q अपॉन R माइनस L का होल स्क्वायर माइनस 1/4πε0 Q अपॉन R प्लस L का होल स्क्वायर। वैल्यूज पुट कर दी मैंने बस दोनों। नाउ जो वैल्यूज कॉमन है कॉमन लेंगे, 1/4πε Q कॉमन, 1/R माइनस L का होल स्क्वायर माइनस 1/R प्लस L का होल स्क्वायर। नाउ वी अप्लाई द मैथमेटिक्स। अब मैथमेटिक्स चलेगी केवल। यहां पर अगर मैं थोड़ी देर के लिए स्क्वायर भूल जाऊं तो फॉर्मूला सबको याद आ गया, तो मैंने यहां रख दिया 1/4πε0 Q R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब यहां पर थोड़ी बायो वाले बच्चों को समझने में दिक्कत आएगी। क्यों आएगी? क्योंकि थोड़ी मैथमेटिक्स अब हमने अलग तरीके से कर दी। कोई बात नहीं, हम नहीं कर रहे, हम कुछ नहीं कर रहे, थोड़ी देर के लिए फॉर्मूला स्क्वायर भूल गए। मैथमेटिक्स सबने पढ़ी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, एक बार प्लस और एक बार, यहां वो यही हो रहा,
एक बार प्लस एक बार माइनस, तो इसका स्क्वायर करके लिख दो, स्क्वायर एज इट इज रहने दो। तो आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, कोई बात नहीं। सर यहां तो माइनस वाला था तो इधर प्लस वाला लिखा जाएगा, आर प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस आर माइनस एल का होल स्क्वायर। जहां प्लस माइनस वाला है उसके ऊपर प्लस वाला लिख दो, प्लस वाले के ऊपर माइनस वाला लिख दो, थोड़ा मैथमेटिक्स चलेगी। इसे हम थोड़ी देर के लिए के लिख दें, नहीं लिखे अभी, चलो क्यों सॉल्व कर रहे हैं। आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL माइनस आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर प्लस 2RL। देखते हैं दिख रहा है क्या, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। देखते हैं दिख रहा है क्या हमारे शूट में। चलिए दिख रहा है, थोड़ा सा कर लेंगे जल्दी से। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर, एल स्क्वायर से एल स्क्वायर। ठीक है, 2RL प्लस का 2RL प्लस का ऐड कर लीजिए, 4RL हो गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू 4RL अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, थोड़ा सा जगह बना दे यहां पर, इसको दिखा दे रब करके, ये तो समझ ही गए आप सब। चलिए ठीक है, यहां कर रहे हैं। अब हमें एक फॉर्मूला पता था, मैं क्या करूंगा, यहां से E एज इट इज रखूंगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एज इट इज रखूंगा Q। सबसे पहले वहां से 4 से मैंने 2 ले लिया, 2 छोड़ दिया, ले लिया, उससे ले तो सकते हैं कि इसे कोई चीज, क्या दिक्कत है, दे देंगे यार बाद में उसे, कोई भाग थोड़ा जाएंगे। अब ले लिया उससे 2, और एक काम और करो, एल भी ले लो, एल भी ले लिया सर, आर रह गया, यानी यहां लिख दिया 2R, ज्यादा दूर नहीं लेते, इसे ब्रैकेट में रख दिया अलग, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। डायरेक्शन मैंने दिखाई दी कहां की तरफ थी, अलोंग प्लस एक्स एक्सिस। ठीक है, यह आ गया। चलो कुछ आया, हाँ सर ये P बन गया, आपने पढ़ाया था अभी, Q इंटू 2L इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P 2R अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का। तो दिस वन इज अ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑन विच लाइन, एक्सियल लाइन। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन एक्सियल लाइन ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। यस, बन गया फॉर्मूला। मगर यहां से आप इसे वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें तो कोई दिक्कत है, लिख दें इन वेक्टर फॉर्म। E वेक्टर इज इक्वल टू 1/4 पाई E नॉट P, यस और नो, P वेक्टर यहां से P 2R अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। आई कैप भी लिख सकते हैं, इस तरह भी आप शो कर सकते हैं, क्योंकि डायरेक्शन आई कैप की तरफ आ रही है इसकी। तो ये तो आपने पढ़ा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ डाइपोल ऑन विच लाइन, एक्सियल लाइन। इसके कुछ छोटे छोटे से केस भी हैं, उसको भी देखते हैं, केस देख के क्या रिजल्ट निकलेगा उसे भी समझेंगे। ठीक है, केस नंबर फर्स्ट, यानी केस क्या है, केस है मैंने कहा लेट पॉइंट P लाइज फार अवे, दैट इज R इज वेरी ग्रेटर देन L। बहुत दूर है पॉइंट P, तो जो डिस्टेंस था यहां से लेकर यहां तक का R, ये बहुत ज्यादा होगा L के रेस्पेक्ट में। तो मैंने क्या करना है, कंपैरिजन था ना आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, इसे अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू आर स्क्वायर लिख दो कंपैरिजन में। फॉर्मूला क्या बना, देयरफॉर E, इसको हम शॉर्ट डाइपोल भी कहते हैं, क्या कहते हैं, शॉर्ट डाइपोल, इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P 2R अपॉन R की पावर 2 और होल पावर 2। मैंने इसको छोड़ दिया, इस वैल्यू को, एल स्क्वायर को छोड़ दिया, तो यहां लिख सकते हैं नेग्लेक्ट L। ओके, कुछ कैंसिल आउट हो रहा है क्या, E शॉर्ट लिख दूं या E एक्सियल लिख दिया मैंने इसे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P अपॉन R, एक कैंसिल आउट करके छोड़ दिया। यस, दिस इज R क्यूब। यहां से आप देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सियल लाइन पर वेरी करती है डिस्टेंस के क्यूब के साथ।
सोर्स चार्ज के लिए याद था? हाँ याद है सर, 4 सोर्स चार्ज E इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर और 4 डाइपोल E इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r³। यस और नो? तो डिस्टेंस के बढ़ने से इलेक्ट्रिक फील्ड घटेगी, दोनों में 100% घटेगी, दिख रहा है, मगर कौन तेजी से घटेगी? आप देख सकते हैं जिसकी पावर ज्यादा है वो तेजी से घटेगी, यानी ये फास्ट रेट से कम होगी, यानी ये फास्टर रेट से इसमें ज्यादा तेजी से घटेगी इससे रिस्पेक्ट में। तो ये आपने एक केस पढ़ा इसका। चलिए, तो इसी में क्वेश्चन जो बोर्ड में पूछता है उसके बारे में बताएं। अब आपने क्या क्वेश्चन पूछता है बोर्ड में उसे समझे बड़े ध्यान से। वो क्वेश्चन करेगा आपसे, बताइए, जैसे माइनस चार्ज था, ये प्लस क्यू चार्ज था, वी नो द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मूवमेंट इज फ्रॉम पॉजिटिव नेगेटिव टू, और पॉइंट पी पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर। तो पूछेगा फॉर एक्सियल लाइन व्हाट इज द एंगल बिटवीन नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डाइपोल मोमेंट। वो आपसे पूछ सकता है व्हाट इज द एंगल बिटवीन नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डाइपोल मोमेंट। तो आप लिखेंगे एंगल, यानी कितने डिग्री? 0 डिग्री। क्यों? बोथ अलोंग प्लस एक्स एक्सिस। देख लीजिए, ये भी प्लस एक्स में, इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्लस एक्स में। तो अब हम इसका अगला डेरिवेशन करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल के लिए फाइंड आउट करेंगे, मगर अब जो लाइन है वो एक्सियल नहीं इक्वेटोरियल लाइन है। यानी अब जो सेकंड डेरिवेशन है वो है हमारे पास इक्वेटोरियल लाइन। ओके, तो अब हम इक्वेटोरियल लाइन के लिए देखेंगे। उसके लिए फिर हमने क्या करा, एक डाइपोल ले लिया, माइनस क्यू चार्ज, और थोड़े डिस्टेंस पर प्लस क्यू चार्ज। दिस पॉइंट ए, दिस पॉइंट बी, दिस इज सेंटर ओ, डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मूवमेंट इज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। दिस इज इक्वेटोरियल लाइन, इक्वेटोरियल पॉइंट पी, और जिसकी सेंटर से दूरी, जैसे वहां था r, तो यहां पर भी r होगी। फिर मैंने इस वाली वैल्यू को ज्वाइन कर दिया, और मैंने इस वाली वैल्यू को भी, लाइन को भी ज्वाइन कर दिया। ओके, तो नीचे जो है वो डाइपोल है, और ऊपर पॉइंट पी जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। फिर वो एजम्पशन, जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, टेस्ट चार्ज होगा प्लस क्यू नॉट, और देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी। बाकी ऊपर वाले डेरिवेशन का सेम रखना है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट तक, जहां पर आया था P = Q × 2L, और वहां थी एक्सियल लाइन, यहां होगी इक्वेटोरियल लाइन। तो हमने पहला लिखा, मैंने कहा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज एट B। प्लस क्यू चार्ज B पर है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को मैंने E प्लस कह दिया, 1/4πε चार्ज अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर, डिस्टेंस इज BP का स्क्वायर। ओके, नाउ द डायरेक्शन इज अवे फ्रॉम BP, यानी BP से दूर की तरफ। मगर उससे पहले एक चीज और मैं आपको बता दूं, जो लाइन B से P का डिस्टेंस है वही A से P का होगा, और होगा √r² + a²। सर क्यों? क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम, ये 90 डिग्री, ये इसका 12 लेंथ थी, ये 12 लेंथ थी, तो हमने इसे L² कह दिया। ये 12 होता है, सब जानते हैं, यहां से यहां तक की लेंथ होती है 12, हाफ हाफ है, तो ये भी L और इधर भी L, तो ये हो गया √r² + L²। ऐसे ही सेम ये निकाल लेंगे, मैंने लिख दी वैल्यू। अब ये क्यों कहा क्वेश्चन? सर ये तो समझ में आ गया, Q/BP का स्क्वायर, क्योंकि प्लस वाले से यहां का डिस्टेंस BP, अवे क्यों? पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल, रिपेल है तो अवे। दिस इज E प्लस वेक्टर। ओके, तो मैं वैल्यू पुट कर रहा हूं, E प्लस इज इक्वल टू 1/4πε Q/BP, वैल्यू स्क्वायर करेंगे तो रूट हट गया, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, डायरेक्शन इज अवे। मैं लिखा सिमिलरली ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज, और कहां पर माइनस क्यू? एट A। तो इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने E माइनस कह दी, 1/4πε Q/AP का स्क्वायर। ठीक है, डायरेक्शन कहां की तरफ? डायरेक्शन इज टूवर्ड
where from direction from P to A. Why? Because this is positive, this is negative, and this one is here. Okay, and this एंगल हमने लेट कर रखा है थीटा, तो ये डायरेक्शन हो गई E माइनस की। समझ में आया क्यों? क्योंकि नेगेटिव चार्ज है वो अट्रैक्ट होगा। वैल्यू पुट कर दी E माइनस इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर प्लस। ठीक है, अगर मैं इक्वेशन को देखूं दोनों को, तो मैंने लिखा, मैंने कहा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वल in magnitude but different in direction, यानी that is E plus equals to E minus but different direction। ओके, तो यानी कि यहां पर हमने देखा, फिगर में चाहे देख लीजिए, 1/4 पाई E नॉट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q Q R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। वैल्यू तो सेम है मगर एक डायरेक्शन इधर और एक डायरेक्शन इधर। अब यहां से इसे कैसे सॉल्व करें? यहां से इसे सॉल्व करने के दो मेथड हैं। पहले मैं पहला मेथड सिखाऊंगा, फिर हम उसका सेकंड मेथड भी आपको सिखाएंगे। तो हमें पता था एक फॉर्मूला, वी नो R इज इक्वल टू अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा। यस और नो? ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे हम इसमें। सबसे पहले मैंने कहा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P इज E विच इज अंडर रूट ऑफ E प्लस का स्क्वायर, पहली वैल्यू E माइनस का स्क्वायर प्लस 2E प्लस E माइनस कॉस। अब इनके बीच में देखना है एंगल कितना होगा। ओके, जो एंगल होगा वो वैल्यू पुट करेंगे दोनों में, मगर जो इसका रिजल्टेंट आएगा वो आप पैरेललोग्राम लॉ से कंप्लीट करेंगे ऐसे और डायगोनल बना देंगे। नेट रिजल्टेंट वैसे इसकी डायरेक्शन ही आएगी इलेक्ट्रिक फील्ड की। दिस इज E वेक्टर। अब आपको देखना ये एंगल थीटा, वी नो दिस एंगल इज आल्सो थीटा बाय मैथमेटिक्स, एंड दिस एंगल इज थीटा कॉरस्पॉन्डिंग दिस इज थीटा, दिस थीटा कॉरस्पॉन्डिंग दिस थीटा, दिस इज कॉरस्पॉन्डिंग प्रॉपर्टी, एंड दिस थीटा, तो दिस इज आल्सो थीटा ऑल्टरनेट। वी नो द, तो एंगल पता चल गया दोनों के बीच में 2 थीटा। तो मैंने E प्लस और E माइनस के बीच में 2 थीटा पुट कर दिया। चलिए सर, E प्लस और E माइनस तो आपस में बराबर हैं, तो रिप्लेस कर दें? हाँ जी, कर सकते हैं। तो E इक्वल टू अंडर रूट E प्लस का स्क्वायर E प्लस का स्क्वायर 2E प्लस कॉस 2 थीटा। सर E माइनस क्यों नहीं रखा? कुछ ही रख लो, कोई दिक्कत नहीं, चाहे प्लस वाला चाहे माइनस वाला। We solve the problem under root E plus square 2E plus square plus 2E plus square cos 2 थीटा, क्योंकि दो हो गए स्क्वायर कर दिया। मैंने कॉमन ले ली वैल्यू 2E प्लस का स्क्वायर कॉमन 1 प्लस cos 2 थीटा। यस, अब सिंपल मैथमेटिक्स है हमारे पास में। वी नो cos 2 थीटा के मुझे फॉर्मूले पता है बहुत सारे। ठीक है, तो cos 2 थीटा का फॉर्मूला इस्तेमाल होगा इसमें 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। याद रखिएगा, क्लास 11th में हमारे पास में ट्रिग्नोमेट्री में है, मगर बायो वाले बच्चे से याद करेंगे cos 2 थीटा इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1। इधर आ जाइए, 1 प्लस cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा, यानी 1 प्लस cos 2 थीटा की जगह ये पुट कर देंगे, पुट इन अबव इक्वेशन। So this one E is equals to under root 2 E plus square into 2 cos square theta। अब रूट हटता चला जाएगा, तो E is equals to 2 to the 4, रूट के बाहर आके 2 E plus cos theta। Now put the values, we know the value of 2 E plus की वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। cos थीटा कोई से भी ट्राइंगल से बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। यस, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अगर आप ये वाला ट्राइंगल लेंगे तो बेस जिस पे दोनों एंगल है, L इज बेस, हाइपोटेन्यूज इज दिस, तो देयरफॉर E इक्वल्स टू 2 into 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। नाउ व्हाट इज बेस? L, और व्हाट इज हाइपोटेन्यूज? अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, अंडर रूट। यस, अगेन देखिए कितना अच्छा काम होगा।
1/4πε0 Q इंटू 2L। मैंने 2 को L के साथ लिख लिया, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर की पावर 3/2। बताएंगे भी कैसे, क्योंकि यहां पर इसकी पावर है 1, यहां पर हाफ, 1 और हाफ 1, और इसमें हाफ, 1 और हाफ को ऐड कर लो, आपको 3/2 मिलेगा। यस, तो वैल्यू बनी 1/4πε0 Q इन दिस बिकम P R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर की पावर। दिस वन इज अ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन इक्वेटोरियल लाइन एंड डायरेक्शन इज अपोजिट टू डाइपोल मोमेंट। देख लीजिए अपोजिट है, और इन नेगेटिव एक्स एक्सिस। देख लीजिए आप, क्योंकि पैरेललोग्राम लॉ से जब आपने डायगोनल बनाया तो डायगोनल और इसमें अपोजिट है, क्योंकि ये नेगेटिव से पॉजिटिव, ये इधर की तरफ, अपोजिट टू डाइपोल मोमेंट और माइनस एक्स एक्सिस। यस, तो दिस वन इज फर्स्ट मेथड। ये पहला तरीका है इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वेटोरियल लाइन पे निकालने का। इसी में इसका दूसरा भी मेथड है, उसे भी हम समझेंगे, मगर यहां तक आपको सबको समझ में आया होगा, क्योंकि पैरेललोग्राम लॉ से जो डायगोनल होता है वो रिजल्टेंट देगा, और रिजल्टेंट हमने फाइंड आउट करा। चलेंगे इसका दूसरा मेथड भी समझते हैं। एक बार दोबारा देख लीजिए। E प्लस के लिए निकाल ली डिस्टेंस का स्क्वायर, R प्लस L का स्क्वायर, सेम हेयर R प्लस L का स्क्वायर। मैग्नीट्यूड में दोनों सेम, बट डायरेक्शन में अपोजिट। वी नो द फॉर्मूला, नाउ वी अप्लाई द फॉर्मूला इन दिस इलेक्ट्रिक फील्ड वैल्यूज। एंगल इज 2 थीटा कॉरस्पॉन्डिंग एंड दिस इज ऑल्टरनेट। वी पुट द वैल्यूज, यहां पर आके 1 प्लस कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला, मैथमेटिक्स में माइनस इधर आके प्लस हो गया, दिस इज 2 कॉस स्क्वायर थीटा। वैल्यू पुट करी और हमने मैथमेटिक्स से सॉल्व किया। तो देखिए कितना वैल्यूज निकालने के लिए मैथमेटिक्स का इस्तेमाल हमें करना पड़ा। मगर अगर हम इसका दूसरा मेथड देखें तो दूसरा मेथड भी समझेंगे कि दूसरे मेथड में हम इसमें क्या करें। आइए बड़े ध्यान से समझेंगे इसका दूसरा मेथड। सेम तरीका है, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। सेकंड मेथड देखेंगे। चलिए इसी फिगर में दिखा दे, चलिए नहीं तो फिगर में थोड़ी सी यहां बना दीजिए। ये था पॉइंट P, ठीक है। ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे थी E प्लस वाली, और एक इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे थी E माइनस वाली, और बाकी डायग्राम पूरा वैसा था, मैंने नहीं बनाया। और हमने दिखा दिया ये जो एंगल था जो हमने रिजल्टेंट बनाया, रिजल्टेंट है मान लीजिए ये जो एंगल था ये थीटा था, और ऐसे ही वहां से भी थीटा था, फिगर में दिख रहा है। मैंने क्या करा, मैंने कहा रिजॉल्व E प्लस वेक्टर एंड E माइनस वेक्टर इनटू कंपोनेंट्स। सब जानते हैं कंपोनेंट्स में ब्रेक कर सकते हैं। एंगल के साथ वाली लाइन कॉस, E प्लस कॉस थीटा, और ये वाली E माइन प्लस साइन थीटा। क्योंकि सब जानते हैं एंगल के साथ वाला कॉस और जो दूसरा परपेंडिकुलर होगा साइन, क्योंकि ये होता है रेक्टेंगुलर फॉर्म। आपने क्लास 11th में पढ़ा था रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। दो कंपोनेंट में वेक्टर को ब्रेक करेंगे और दोनों आपस में परपेंडिकुलर होंगे। पहले कंडीशन देख लो है या नहीं। ये ऐसे और ये ऐसे, यस सर इट इज परपेंडिकुलर। पहली कंडीशन रेक्टेंगुलर फॉर्म की यही थी। वी डिवाइड द वेक्टर इनटू टू पार्ट्स एंड बोथ आर परपेंडिकुलर। Yes, we divide this E plus into two parts. First is along x-axis, which is minus x, along plus y-axis. But they are perpendicular. Yes, sir, it is perpendicular. फिर दूसरा एंगल के साथ वाली लाइन cos और दूसरी वाली, तो मैंने लिख दिया E plus cos theta along minus x-axis, और इसी में दिख दिया E plus sin theta along प्लस वाई एक्सिस। देख लीजिए आपके सामने है। ऐसे मैंने जब इसे ब्रेक करा E माइनस, एक इसका पार्ट इधर आएगा E माइनस कॉस थीटा एंगल के साथ कॉस, और दूसरा E माइनस साइन थीटा। यस, तो दूसरा माइनस वाला करा E माइनस कॉस थीटा अलोंग माइनस एक्स एक्सिस, E माइनस साइन थीटा अलोंग माइनस वाई एक्सिस। अब दिख गया? यस और नो? यस सर। इन फिगर E plus sin theta cancel out E minus sin theta. They are equal and opposite to each other. देख लीजिए
ई प्लस साइन ऊपर, ई माइनस साइन नीचे, अपोजिट है और इक्वल तो है ही, क्योंकि ई प्लस और ई माइनस बराबर है, साइन दोनों में कैंसिल आउट हो गए। तो देयरफॉर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P इज E, ऐड कर दीजिए दोनों को, E प्लस कॉस थीटा प्लस E माइनस कॉस थीटा। सर ऐड क्यों कर दिया? बोथ हैविंग सेम डायरेक्शन, जब सेम होते हैं तो हम जानते हैं वी एड इट। हमें पता है E प्लस और E माइनस दोनों बराबर हैं, E प्लस इक्वल टू E माइनस, तो हमने लिख दिया E इक्वल टू 2 E प्लस कॉस थीटा, है ना, वो रिजल्ट आया था। वो अब बाकी सब चीज वैसे यूज कर लेंगे, 2 इंटू ई प्लस की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर प्लस, ओके, बिल्कुल सेम रिजल्ट आप वैसे ही इस्तेमाल करते चले जाएं और लास्ट में आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के आएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर की पावर 3/2, सेम, और डायरेक्शन अलोंग माइनस एक्स एक्सिस और अपोजिट टू P वेक्टर, बिकॉज P वेक्टर इज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, इलेक्ट्रिक फील्ड इज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, ओके। तो दिस वन इज अ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन इक्वेटोरियल लाइन ड्यू टू डाइपोल। इसमें भी एक छोटा सा केस है, उसको भी हम आपको समझाएं, आइए प्लीज समझते हैं छोटे से केस को भी। जैसे उसमें था शॉर्ट डाइपोल के लिए, ऐसी इसमें भी केस है। क्या है? व्हेन डाइपोल इज शॉर्ट, छोटा है, तो जो लेंथ है वेरी वेरी लेस देन डिस्टेंस, तो नेग्लेक्ट कर देंगे एल को। तो शॉर्ट डाइपोल के लिए फॉर्मूला बना 1/4 पाई ई नॉट P अपॉन, नेग्लेक्ट कर दीजिए एल को, R स्क्वायर की पावर 3/2, कट गया 2 से 2, E इक्वेटोरियल इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन R। यस, दिस वन इज अ, फिर वही दैट इज E इक्वेटोरियल इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R, यानी डाइपोल के लिए R क्यूब, सोर्स R के लिए R स्क्वायर। दूसरा केस, रिलेशन बिटवीन शॉर्ट डाइपोल, पहला था एक्सियल लाइन का फॉर्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P अपॉन R क्यूब, और ये है इक्वेटोरियल लाइन का फॉर्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन R क्यूब। दोनों में रिलेशन है क्या? यस सर, अगर मैं यहां से 2 हटा दूं तो इसके इक्वल, तो देयरफॉर E एक्सियल इक्वल टू ट्वाइस ऑफ E इक्वेटोरियल। यस और नो? तो यानी एक्सियल ज्यादा होगा इक्वेटोरियल से, कितने फैक्टर? ट्वाइस के फैक्टर। याद रहेगी बात। तो अगर मैं यहां पर इन वैल्यूज का ग्राफ बनाऊं इक्वेटोरियल लाइंस का, तो देखते हैं किस तरह से बनेगा आपस में। ये मैंने वाई एक्सिस ले ली, ये एक्स एक्सिस ले ली, इस पे तो दिखा दिया E एक्सियल और इस पे दिखा दिया E इक्वेटोरियल। दिस इज ओरिजिन O, ठीक है। अब मैंने कहा सबसे पहले हमने इसमें पॉइंट ले लिया, दिस पॉइंट इज A हैविंग अ डिस्टेंस R, दिस पॉइंट इज A डैश हैविंग अ डिस्टेंस R, ठीक है। अगर मैं यहां पर वैल्यू बताऊं, मैंने कहा अगर इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड E है, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड E है, तो बताइए दूसरे वाले पॉइंट पर क्या होगी? E है, इक्वेटोरियल होगी E/2, यानी इक्वेटोरियल पॉइंट पे इसकी वैल्यू होगी E/2। देख लीजिए, अगर डिस्टेंस R पर मैंने इसे E ले लिया तो इक्वेटोरियल लाइन पर हाफ हो गई। अब मैंने कहा डिस्टेंस मैंने और बढ़ा दिया, अब डिस्टेंस हो गया 2R। यस, R ये और R ये 2R के लिए लेंगे तो 2R का क्यूब करेंगे, इसमें क्यूब करेंगे ना, तो 2 का क्यूब 8, यानी यहां पर होगा E/8। कैसे? सब जानते हैं। अब डिस्टेंस है R क्यूब और 2 का क्यूब करो 8 आया। मगर अगर यहीं पर सेम लें B डैश और ये डिस्टेंस भी R है, तो ये होगा E/16। यस और नो? अब मैंने डिस्टेंस और बढ़ा दिया, ये डिस्टेंस और ले लिया R, अब 3R का क्यूब करेंगे तो 9 27, सर 27। यस और नो? नाउ अब वहां करेंगे तो क्या होगा? C डैश, फिर डिस्टेंस R ले लिया, तो ये इसका और हो जाएगा E/54। तो ऐसे आप इस तरह का ग्राफ पॉइंट प्लॉट कर सकते हैं इनके बीच में।
तो आपने रिलेशन पढ़े, क्या आया, और आपने वैल्यूज भी पढ़ी। अगर हम आपको एक छोटा सा पॉइंट बना दें और आपसे कह दें बताइए पॉइंट चार्ज और डाइपोल में आपने क्या चीज देखी, तो आपने दो चीज देखी, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट चार्ज के लिए और यहां इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल के लिए। पहला पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, डाइपोल की आपने देख ली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। इसमें सोर्स चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इसमें डाइपोल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, देख लीजिए हर एक पार्ट में। So this one is a derivation which is based on dipole equatorial line, एक डेरिवेशन रह गया at any point का।